क्रिया से इसका संबंध है। अब ये काल के क्या कह रहा है कि माम आश्रित है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते, जो मेरे इस दिए हुए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे और फिर उस संतन ढूंढ लेंगे जो परम तत्वदर्शी है, और फिर उनको पूरा तो आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, कौन भगवान कितना है, उसकी क्या उपलब्धि है, उसे कितना लाभ होगा, कहाँ तक वो हमें राहत दे सके, तो वो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो गए। और फिर वो तो भाई यहाँ से जन्म और मृत्यु से छुटवाने की पीछा छुटवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए भक्ति करेंगे, ना तो फिर और कोई यहाँ की इच्छा करके लिए वो भक्ति नहीं करते। उनको ये पता लग जाएगा मैं काल हूँ और सबको खाता हूँ, मेरी उपलब्धि से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, कर्म दंड कटे नहीं, फिर माँ विष्णु महेश की पूजा खुद व्यर्थ बता रहे स्वयं। कहते इस ज्ञान ने जो सही मान लेंगे, इस पर आश्रित हो जाएंगे, मेरा मम आश्रित है, मेरे पर फिर आश्रित हो गए। अर्थात क्योंकि हमने काल को का सहयोग लेना है, हमने पहले इसका जो मंत्र है वो जाप करना है, ताकि ये हमारी ऋण मुक्त कर दे, इसका कर्जा उतर जा। और फिर जैसे हमने किसी से 10 लाख रुपए ले रखे हो, अब वो तो जब तक नहीं पैसे देंगे तो उसका बोझ बनाए रहेगा, और पैसे दे देंगे वो शाबाशी देगा, बड़ी अच्छी बात, तो जा भाई कर आराम, बरी हो गया। ऐसे कहता कि माम आश्रित है, मेरे आश्रित हो गए, पहले हमने इसका ऋण देना है, बहुत योग हो गया, हमने इस काल के लोक में चक्कर काटते हैं, इसी की सुविधा प्राप्त करते हैं और इसी के गधे कुत्ते सूर बनकर हमें सजा देकर उन कर्म दंडों को ऐसे भुगतवाता है। और पूर्ण परमात्मा इन कर्मों को काट देगा जो 84 लाख में हमने भोगने थे, वो कबीर परमात्मा के पास आ सकती है। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे आश्रित होकर जो ये यतंती कोशिश करते हैं भक्ति करने की, ते वो विदु तत्ब्रह्म, वो पुष्प परमात्मा को जानते हैं, और किसको, अध्यात्म कर्म और सारे अध्यात्म को, अखिलम और सारे कर्मों को, अखिलम माने सारे कर्मों को समझ गया, कौन कितना लाभ दे, उसकी भक्ति तो क्या होगा, तो वो है उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो तो उस ब्रह्म को जान चुके हैं, वो परमात्मा कौन है, तत्ब्रह्म माने वो परमात्मा। एक तो ब्रह्म सीधा तो यहाँ का भगवान काल है, और तत्ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म वो दो भगवान अलग से है। अब क्या बताता है, अब देखिए वो अध्याय नंबर 7 का अब अंतिम श्लोक आगे, ये 2, 29 और 30, फिर 8वां शुरू होगा। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 देखो, ये देखो 29, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते माने वे तत् ब्रह्म विद, वो उस परमात्मा को जान चुके, और कर्तृष्णम माने सारे अध्यात्म को, सारी भक्ति मार्ग को, और अखिलम कर्मम और सारे कर्मों को जान चुके हैं, जो यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अब देखो 29 में क्या लिखा है, इनकी हिंदी देखो। ये कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस, देखो तत् उस ब्रह्म को यानी परमात्मा को, उस परमात्मा को जिसकी तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में संकेत दिया कि उसकी शरण में जा, उसको और संपूर्ण अध्यात्म को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो तो समझ चुके हैं सारी क्रिया के अंदर पीछा छुटाएं पार पड़ेगी। असंग जन्म हो गया हमने पशु और पक्षी बनत्या ने, असंग जन्म हो गए जन्मते और मरत्या ने। अब 30 नंबर में देखो, ये लास्ट है 7वें अध्याय का, जो अधिभूत अधिदेव सहित और यज्ञ सहित सबका आत्म रूप मुझको अंत काल में भी बजते हैं, वे युक्तित वाले मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब कहता है कि जो केवल मेरे तक ही जानते हैं, मुझे ही पूर्ण मान रहे हैं, तो वो तो मेरी भक्ति करते रहेंगे, और जिन्होंने उस परमात्मा को समझ लिया तो वो फिर उसकी भक्ति करेंगे। अब ये लास्ट हो गया 7वें अध्याय का 30वां अध्याय मंत्र। अब क्या कहता है अर्जुन बोला 8वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ, हे भगवान हे प्रभु, फिर कौन है वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, मुझे बता दे वो कौन है। फिर ये अध्यात्म क्या है, अखिल क्या है, अखिलम क्या है, ये मतलब सारे अधिदेव अधिभूत किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताता है अर्जुन को काल